अभी हाल ही में जिस प्रकार से ड्रग फार्मा पार्क आपने हिमाचल के लोगों के लिए स्वीकृत किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार। कहने के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र हो सकता है। यहां पर मौसम भी खराब हो गया और मैं इस बात को देख रहा हूं, जितने भी युवाओं को यहां पर इस मैदान में, पड्डल के मैदान में उपस्थित हैं, जो कुर्सियां बैठने के लिए दी थी, बारिश के कारण वो कुर्सियां छाते के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप चट्टान की तरह यहां पर खड़े हैं। मैं बहुत लंबी बात ना कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत। ये जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, इस चुनाव में जो हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज बना, उस रिवाज को हम बदल करके छोड़ेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस वक्त मंडी से, और ये प्रसारण जारी रहेगा। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के मेरे सभी युवा साथियों, तय कार्यक्रम के तहत मुझे अब तक मंडी पहुंच जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं दिल्ली से ही आप सभी के साथ संवाद कर रहा हूं। स्वभाव से मुझे जब भी हिमाचल आने की बात तय होती है तो मैं हफ्ते पहले से ही बड़े उत्साह में आ जाता हूं कि चलिए हिमाचल जा रहा हूं, मेरे दूसरे घर जा रहा हूं, पुराने साथियों को मिलूंगा, गपशप लगाऊंगा, मौसम का भी थोड़ा फायदा उठाऊंगा। तो जैसा ये आपको न मिलने पाना, रूबरू आकर के आपके दर्शन न कर पाना, वो जितना मेरे लिए दुखद है, उतना ही मेरा हिमाचल न जाने का ये मौका छूट जा रहा, हिमाचल न पहुंच पाना मेरे मन में कसक रह जाती है। खैर, आने वाले दिनों में मैं आकर के इसका फायदा तो ले ही लूंगा, आपको मिल भी लूंगा। और मैं देख रहा था कि सारे नौजवान, क्योंकि बारिश है और हिमाचल की बारिश मतलब ज्यादा ठंड लेकर के आती है, धड़ाम से टेम्परेचर गिर जाता है। और आप दूर दूर से आए, ठंड के मौसम भी है, वहां पर पानी गिर रहा है, आप कुर्सी को ही छाता बना करके खड़े हैं। ये आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका उमंग, ये मैं साफ साफ यहां अनुभव कर रहा हूं। साथियों, हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेमों में, उन खेलों में हिमाचल की बेटी प्रियंका ने क्रिकेट में, भाई वरुण ने हॉकी में
और भाई विकास ने वेट लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मंडी में हो रहा यह आयोजन इसी युवा शक्ति का, युवाओं पर देश के इसी विश्वास का प्रतीक है। मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने, समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के नागरिक, जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। कारण क्या है मैं बताऊं आपको। बहुत दशकों तक हमारे देश में सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत नहीं था, मिली-जुली सरकारें थी। कितना दिन चलेगी, कुछ करेगी कि नहीं करेगी, कर पाएगी कि नहीं पाएगी, भारत के मतदाताओं के, नागरिकों के मन में नहीं, दुनिया के मन में आशंका होती थी। और उसके कारण कोई भारत की किसी बात पे विश्वास करने से पहले 50 बार सोचने में पड़ जाता था। लेकिन 8 साल पहले 2014 में आप सब जागरूक मतदाताओं ने, मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी। सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी, 14 में दी, 19 में दी। और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई। बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है। वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। स्थिर सरकार के लाभ को देखते हुए अब देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, राज्यों में लोग बढ़ चढ़ करके इस महत्व को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यही कथा थी कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने उस सारी सोच को ही बदल दिया और सरकार स्थिर होने की दिशा में उन्होंने अपना निर्णय दोहराया। 5 साल बाद सरकार बदलने वाली सोच को यूपी और उत्तराखंड के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया, बदल दिया। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, हिमाचल के युवा भी भाजपा सरकार की वापसी का मन बना चुके हैं। हिमाचल के युवा जानते हैं कि साफ नियत के साथ
ईमानदार नीयत के साथ हिमाचल का विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों और बहनों, अमृतकाल में भारत की प्रगति को गति देना, इस गति देने का हर आधार, हर सामर्थ्य, हर अवसर हिमाचल में मौजूद है। वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में भारत की पहचान तब और मजबूत होगी जब हिमाचल एक वैश्विक फार्मा हब बनेगा। देश में दवाओं के रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भरता के लिए आज जो काम चल रहा है, उसके लिए 3 राज्यों को चुना गया है, जिसमें से एक है अपना हिमाचल प्रदेश, जहां बल्क ड्रग्स पार्क बनाया जा रहा है। इसी प्रकार देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हिमाचल एक है। मुझे बहुत खुशी है कि हिमाचल के बेटे बेटियां स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत फंड, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अब तो आईआईटी मंडी भी युवा जोश से सरोवर है, स्टार्टअप इंडिया मिशन को मजबूत कर रही है। मेरे युवा साथियों, बीते 8 वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के लिए अनेक नए संस्थान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें आईआईटी मंडी के अलावा सिरमौर में आईआईएम, ऊना में ट्रिपल आईटी और बिलासपुर में एम्स। कौन हिमाचली होगा जिसको इस बात का गर्व न होगा? अब शिमला के बाद मंडी में भी यूनिवर्सिटी है और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यानी हर बड़े सेक्टर से जुड़े देश के जितने प्रीमियम संस्थान हैं, वो आज हिमाचल में भी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के मेरे नौजवानों को, हिमाचल की मेरी बेटियों को, हिमाचल के मेरे युवाओं को होने वाला है। 8-10 साल पहले जो सोचना भी असंभव था, उसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखा रही है। साथियों, अमृत काल में भारत की अर्थव्यवस्था को, देश में रोजगार निर्माण को एक बड़ा बल जिस सेक्टर से मिलने वाला है, वो है हमारा टूरिज्म सेक्टर। मैं खुद भी हिमाचल की देव संस्कृति और हिमाचल के हस्तशिल्पों से बहुत अभिभूत रहता हूं। हिमाचल की इसी विशेषता को प्रोत्साहन देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुल्लू शॉल हो, किन्नौरी शॉल हो,